लेकिन हाँ कुछ परेशानी है नए बंदे के लिए, यहाँ पे परेशानी कुछ है। तो पहला बिल्डर का काम करता था तो मैं बोला बिल्डिंग का ही काम में आऊँगा। कितना पैसा बताए खर्चा? खर्चा वही बोले थे कि लगभग 1 लाख। और कितना खर्चा टोटल लगा आने में? टोटल खर्चा मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पड़ा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। भाई साहब, सऊदी अरब में ना कोई काम इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोचो किसी कंपनी में जाओ और पहले दिन से सैलरी चालू हो जाए तो भाई उसके लिए तो आपको पहले दिन से अगर आपको सैलरी चाहिए तो हाउस ड्राइवर में आना पड़ेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। सीरियल बाय सीरियल मैं वीडियो बनाऊँगा अब। तो भाई साहब ये ऑन कर दिए हैं और अभी तो ऑर्डर आया नहीं है। तो भाई साहब 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद डिलीवरी एक आ गई है, आपको दिखाएं। तो ये डिलीवरी है, हमने पिकअप कर दिया है। अब स्वाइप टू स्टार्ट पे कर दिया है। अब लोकेशन इसको करेंगे तो लोकेशन बताएगा, ठीक है। उसके बाद लोकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर का है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये पीछे का ही है। ये सब बुखारी का यानी चावल वगैरह ऑर्डर है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, करते हैं डिलीवरी शुरू। तो यहाँ पर भाई साहब ना बहुत सारा ऐप आ गया है फूड डिलीवरी का, बहुत सारा। तो जिसमें जिसको सहूलियत मिलती है उसमें वो अपना लॉगिन करके चलाता है। लेकिन हंगर स्टेशन तो बहुत पहले ही आया था। हम इस समय बहुत पहले हंगर स्टेशन 6 महीने लगभग समथिंग किए हैं। बहुत मज़ा आ रहा था उस समय। लेकिन अब क्या है कि अभी जो जस्ट चल रहा है हंगर स्टेशन भी मतलब थोड़ा डाउन चल रहा है। बहुत सारे वर्करों को हंगर स्टेशन ने बुला दिया है और बहुत सारा ऐप भी आ चुका है, तमाम प्रकार का ऐप है, आपको किसी वीडियो में बताएंगे। तो टू यू है और ये द चिप्स है और बहुत सारा कंपनी है आ चुका है। लेकिन सबसे हाईलाइट पे हंगर स्टेशन ही चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि हंगर स्टेशन में ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और ज़्यादा कमाई होती है। फ़िलहाल कितना कमाई होती है, क्या है, कैसे है, आप लोग हमारे चैनल पर रहेंगे, आप लोग देखेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ का सुकून है, ये टेंशन नहीं है कि मतलब काम पे जाओ ही जाओ, जब मर्जी तब जाओ, जब मर्जी मत जाओ। काम पे ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम जब से आए हैं अभी तक 3-4 दिन हो गए, कफिल वफिल का फ़ोन नहीं आया। फ़ोन आता भी नहीं। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। उन लोगों का सीधा फंडा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बांग्लादेश के, हैं ना, बहुत सारे बंगाली हमारे रूम में, वो लोग बहुत कम काम करते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे उन लोगों को टेंशन है नहीं है कि काम करेंगे पैसा कमाएंगे क्या, चुपचाप अपना रूम पे जब मर्जी में आता है जाते हैं, 2-4 डिलीवरी करके आते हैं। बाइक से करते हैं हालांकि वो लोग, सॉरी। और जाते हैं 2-4 डिलीवरी करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं चुपचाप रूम पे अपना पबजी खेलते हैं। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है। खाना बनाते हैं, खाते हैं, पबजी खेलते हैं, बस यही सब है। लेकिन भाई साहब अगर सऊदी अरब आए हो, हालांकि बांग्लादेश से आने में 3-3, 4-4 लाख रुपए लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप सऊदी अरब आए हो, कमाने के लिए आए हो, तो अपना टारगेट पूरा करो, उसके बाद जो मर्जी आए हो करो। लेकिन हाँ, इतना तो काम कर लो कि हाँ सैलरी तुम्हारा निकल जाए, ठीक है। भाई 1800 सैलरी है, अगर 450 डिलीवरी करोगे यानी 15 डिलीवरी रोज़ करना है, तो किसी दिन ज़्यादा होता है किसी दिन कम, लेकिन टारगेट को पूरा करके रखो, टेंशन फ्री रहो। लेकिन क्या है, इन लोगों को कौन समझाए। बहरहाल हमको किसी से क्या मतलब है, हम अपने काम से काम रखते हैं। हम ज़्यादा किसी से बात व्यवहार बोला चाली नहीं रखते और अपना काम करेंगे। देखो सऊदी अरब में क्या है ना भाई, कोई किसी का नहीं होता। बहुत ख़ास लोग मुकर जाते हैं और जिनको ख़ास समझो। अच्छा, सीधी सी बात है कि यहाँ जो अपना होता है वो उतना काम नहीं देता, दूसरे लोग काम दे जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, बहुत हमारे हेल्प करते हैं। तो बाकी चल रहे हैं डिलीवरी को। तो यहाँ से 400 मीटर के आगे राइट में हमको घुसना है। तो 400 मीटर के आगे राइट में रास्ता है, वहाँ से अंदर चलते हैं, फिर डिलीवरी देना है। तो लोग ठीक ठाक थे, लेकिन अभी तो बहुत ख़राब हो गए हैं, पेशेंस भी नहीं रखते, तुरंत घुसा देते हैं। फ़िलहाल यहाँ हो या कहीं भी हो, किसी कंट्री में हो या अपने कंट्री में हो, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये सोच करके करिए कि
हम ही चालाक हैं भैया, बाकी सब पागल हैं। उसी हिसाब से ड्राइविंग करेंगे तो सक्सेस रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये नई आबादी बनी है भाई साहब। ये चारों तरफ ना नया नया घर बना है, नई आबादी है। अभी बहुत सारा घर बन रहा है, बहुत सारा घर बन चुका है। अच्छा, सबसे ख़ास बात आपको हम बताएं, ये निजी नहीं है, किसी का भी निजी नहीं है। ये कंपनी बना करके भाड़े पे दे दिया है, ठीक है। बहुत गिने चुने लोग हैं जिनका खुद का है, नहीं तो कंपनी ने बना करके भाड़े पे दे रखा है। और आपको पता ही होगा, बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है कि सऊदी अरब में 80% लोग भाड़े पर रहते हैं, किराए पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ खुद का मकान नहीं होता, बहुत कम लोगों का होता है। यहाँ लोग नौकरी करेंगे और जब रिटायर होने के कगार पे रहेंगे तब अपना घर खरीदने के बारे में सोचेंगे, पता नहीं क्यों। अच्छा, यहाँ पर टेंशन भी नहीं है कि घर बनाएंगे लड़के बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। लड़का बड़ा होगा, शादी की उम्र होगी, उसको घर से निकाल देंगे, बोलेंगे जा भैया तुम अपना घर देखो, बीवी देखो, बच्चों को देखो, अपना घर लो। तो यही है, इंडिया के तरीके नहीं है कि भैया शादी, लड़का बड़ा हो गया है लड़के को हिस्सा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्सा उस्सा यहाँ हिस्सा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं रखते लोग कि नहीं हर हाल में बच्चे के लिए बनाना ही है। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी जी लिए, बस वही बहुत है। भविष्य के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम लोग सोचते हैं। तो आपसे बात करते करते हम डिलीवरी पॉइंट पर आ ही गए, और वीडियो में बने रहिए। ये शायद घर है, शायद का यही घर है। कॉल करते हैं, देखते हैं। फ़ोन नंबर जब अराइव टू पिकअप ड्रॉप पे करोगे ना, अराइव की डिलीवरी पे ओके करते हैं तो फिर फ़ोन नंबर आ जाता है, और फ़ोन नंबर पे हम कॉल करते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام ورحمة الله. طلب द चिप्स رقم عمارة 6852. ايه موجود انا باب برا فوق، أنا فوق يسكن دور أول، شقة على اليسار على طول. तो वो बोले भाई साहब अंदर आओ, और फर्स्ट फ्लोर पे ही हमको हम हैं, मौजूद हैं। तो चल रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। तो भाई साहब हमने ड्रॉप कर दिया ऑर्डर को। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है, जो आप राइट साइड में गेट देख रहे हैं ना, देखिए इसमें बाहर से खोलने का कहीं बना नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक होता है, तो वहाँ से बटन दबाएंगे, अंदर से लॉक खुलता है। तो खुल गया। बहुत सारे लोग डरते हैं, या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर घर में जाने से क्या होगा, कैसे होगा, क्या है कैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, घर में आप जा सकते हो, बदमाशी ना करो, जाओ, ठीक है। वो गेट पे रहेगी, अपना सामान वामान जो देना है दे करके फिर वापस चले आओ, ठीक है। सबसे ख़ास बात एक चीज़ और बताऊं जो आप लोगों को जानना चाहिए, यहाँ के 99.9% लोगों के घर में सीसीटीवी कैमरा बाहर से अंदर तक सब लगा ही रहता है। इसलिए कभी भी बदमाशी करने के बारे में सोचना भी मत। तो भाई बात करते करते आ गए हैं अपने अड्डे पर, जहाँ हम लोग रुकते हैं, जहाँ से अपना उठाते हैं डिलीवरी, जहाँ ऑर्डर आता है। तो वहाँ पर एक भाई साहब मिले हैं, जो कि कहाँ से हो? ये भाई साहब हैं बिहार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम ललित कुमार हुआ।
और ये भाई साहब आपको यहाँ किस कंपनी में आए हो? मैं तैयारी लॉजिस्टिक कंपनी का नाम ये हुआ। हमारी यही कंपनी है। तो इसमें जो है भाई साहब कौन से काम में आए हो? मैं डिलीवरी बॉय के काम में आया हूँ। तो डिलीवरी बाइक से कि कार से? कार डिलीवरी। तो कौन सी कंपनी का डिलीवरी करते हो? अभी कंपनी तो हमारा तैयारी लॉजिस्टिक है, लेकिन किस कंपनी का डिलीवरी करते हो? कंपनी वो चिप्स मतलब- कंपनी है अभी मतलब जैसे किस काम के लिए? अच्छा एक चीज़ हमको ये बताओ, इंडिया में जब आपने मन बनाया कि सऊदी अरब जाना है, ठीक है, तो किससे मिले आप? जाने के लिए किससे बात किए? एक आदमी रहता है यहाँ पे, उनसे ही बातचीत हुई हमारी। तो उन्होंने वो आपके बोला करीब कि- के ही था? हाँ करीब के ही है, समझिए तो कॉन्टेक्ट का आदमी उसने थे। क्या बोला? उन्होंने बोला कि आ जाओ यहाँ पे, काम धंधा है। तो मैंने तो पहला बिल्डर का काम करता था, तो मैं बोला बिल्डिंग का ही काम में आऊँगा। लेकिन उन्होंने बोला उससे बढ़िया काम है डिलीवरी बॉय के काम में आप आ जाओ। तो उनसे ही बातचीत हुई, तो वहाँ पे मैं आ जाऊँ। कितना पैसा बताए खर्चा? खर्चा वही बोले थे कि लगभग 1,30,000 तक के करीब में समथिंग लगेगा। और कितना खर्चा टोटल लगा आने में? टोटल खर्चा मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पड़ा है, लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब पड़ा हुआ तो है। जब बोले थे 1,30,000 तो कैसे ज़्यादा पड़ गया? ज़्यादा पड़ गया, जैसे मेडिकल का खर्चा मेरी अपनी पैसे से कराना पड़ा, मेडिकल का और मेडिकल का और इधर उधर आने जाने का खर्चा, फिंगर तो का यानी पैसा। दोस्तों इनका खर्चा टोटल जो है 1.5 लाख रुपए आया, ठीक है, 1,50,000 आया, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जान रहे होंगे कि हम जितने आदमी को बुलाए हैं कितना पैसा लगता है। बहरहाल आगे की टॉपिक पे आते हैं। तो आपको यहाँ आए कितने दिन हुआ? अभी मुझे आके यहाँ पे 2 मंथ हुए हैं। अच्छा एक बात और, फ्लाइट कहाँ से थी आपकी? फ्लाइट मेरा मुंबई एयरपोर्ट से थी। तो लखनऊ से क्यों नहीं फ्लाइट दिया? वो जो भी काम हुआ था मेरा मुंबई से ही हुआ था। अच्छा इसके लिए मुंबई तो से ही, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट थी? मुंबई से मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी। तो यहाँ आए कितना दिन हुआ? यहाँ आके मुझे 2 महीने हो गए। अच्छा यहाँ आने के बाद कौन पिकअप करने गया था आपको एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट पे वही कंपनी के मैनेजर थे, वही लोग गए थे पिकअप करने के लिए। आपके साथ में कितने बंदे आए थे? मेरे साथ में 2 बंदे आए हुए थे। तो दोनों को पिकअप करके फिर कंपनी कहाँ लाई? रूम पर? हाँ, वहाँ से दोनों लोग को पिकअप करके रूम पे लाकर रखे तो उन्होंने। रूम पे क्या क्या व्यवस्था किया उन्होंने? रूम पे व्यवस्था था, बेड था सोने के लिए और खाने पीने के मतलब लिए बिस्तर पैसे- वगैरह सब कुछ था, कोई चीज दिक्कत- कंपनी का तो मिला। कोई एक दिक्कत रूम में जहाँ आप रह रहे हो, एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं? नहीं। उस रूम में 6 बंदे थे। यानी एक रूम में 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों। अच्छा हमने बहुत सारे लोग जो हाउस ड्राइवर का काम किए हैं वो उनको पता है कि भाई अकेले रहते हैं, एकदम बिंदास रहते हैं, लेकिन जब कंपनी में आओगे ना तो एक रूम में 6 लोग रहेंगे, हर चीज़ की प्रॉब्लम होगी, लेकिन सुकून रहता है। सुकून इस चीज़ का रहता है कि आपको टाइम से खाना है, टाइम से काम पे जाना है, ठीक है, सब कुछ टाइमली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं, आप 2 महीने हो गए, ठीक है, 2 महीने में फिर क्या क्या कौन सा प्रोसेस हुआ? आपका इकामा कितने दिन में मिला? इकामा मुझे वही 10 या 12 दिन में इकामा मिली। उसके बाद गाड़ी कब मिला चलाने के लिए? काम पे कब भेजा? गाड़ी ड्राइव पे मुझे ट्रेनिंग दिया गया पहले 1 महीने तक। अच्छा 1 महीने ट्रेनिंग दिया गया कि किस प्रकार से कैसे क्या काम करनी है। हम्म। उसके बाद में मुझे गाड़ी मिली 1 महीने बाद। तो हमको तो यार 1 दिन भी ट्रेनिंग में, ये भाई साहब हैं एक दिन 1-2 घंटा ट्रेनिंग दिए, उसके बाद से हम काम कर रहे हैं, ऐसा का है? तो आप तो रिटर्न हो ना, आप अरे रिटर्न का मतलब ये फर्स्ट बार आया हूँ। अच्छा तो दोस्तों बात करें सैलरी की, ठीक है, तो वहाँ से जब आपको बुलाया गया यहाँ पे तो क्या बोल के सैलरी क्या लगा बोल करके भेजा गया? सैलरी बोल कर भेजा गया था 1600 प्लस 200, यानी 1600 रियाल 1800 सैलरी रियाल। मिल गई, 1800 रियाल, जिसमें टारगेट 450 टारगेट पूरा करनी है। करना है। तो आपको आए 2 महीने हुए जिसमें आप 1 महीने से समथिंग काम कर रहे हो ना? यहाँ तो हम सिंह 1 महीने से काम कर रहे हैं। तो सैलरी वगैरह कुछ आई है को महीने की? अभी तक तो नहीं आए, लेकिन ये सामने आएगी 10 से 11 तारीख, तो देखेंगे। 10 तारीख को सैलरी होती है। तो आपको जो है खाने का खर्चा वगैरह कैसे क्या है? खाने का खर्चा वगैरह जो भी कब पैसे लगती है वो कंपनी से मैं रिकवर करता हूँ। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना? ड्राइविंग लाइसेंस ही तो नहीं बना, इसके लिए इतनी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना तो गाड़ी कैसे दे दिया? क्या बोल के दिया कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई पकड़ेगा, सुरता वगैरह यानी पुलिस वगैरह पकड़ेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गाड़ी मुझे मिली हुई है, तो ऐसा नहीं मिली हुई है, लेकिन जैसे आपने बोला नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम कभी बोला कि नहीं बोला कुछ? ऐसे बोला प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम परेशानी होती तो उन लोगों ने देता नहीं। ऐसे नहीं होती है, अगर प्रॉब्लम होती तो उन लोगों ने देता नहीं।
लेकिन हाँ कुछ परेशानी है नए बंदे के लिए, यहाँ पे परेशानी कुछ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आसान चीज़ हम है। ये कह रहे हैं, देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिलीवरी के काम में आते हो तो कार का डिलीवरी सही है कि बाइक का डिलीवरी सही है? देखिए अपना चॉइस के ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल से तो कार में ही बढ़िया है। बाइक में बहुत रिस्क है दोस्तों, मैं बताऊं, बाइक में बहुत रिस्क है। बाइक का एक्सीडेंट वगैरह बहुत होता है, ऑन स्पॉट आदमी हो जाता है ख़त्म, ठीक है। कार से एक्सीडेंट होने के बाद आदमी बच भी जाता है, लेकिन यहाँ देखते हैं बाइक से जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाता है। और बाइक अपने रिस्क पे काम करना, और देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर सब बाइकर ही हैं, और बाइक सबकी वही चाइना वाली दे रखा है। किसी का स्पॉकेट ख़राब है तो किसी का कुछ ख़राब है, और कंपनी जो है कि आपको पार्ट देगी बनवाने के लिए, बनवाएगी, ये बात नहीं है, लेकिन वही है कि बाइक वाला रिस्क ना लें कभी भी। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमको देख रहे हैं, हम तो यही उनसे कहना चाहेंगे कि बाइक वाले में भैया ना आओ कभी भी, भूल करके भी। अगर आना है आपको डिलीवरी के काम में तो कार में ही आओ, और कार यहाँ पर जो है छोटी गाड़ी ही देते हैं, क्योंकि भाई छोटी गाड़ी देंगे तभी उनको प्रॉफिट वगैरह होगा। तो ये भाई है। अच्छा ये बताओ, आपको वहाँ से कितने दिन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बोल करके भेजा गया? मेरा 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्टर, 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्टर आणि हाँ 42 दिन छुट्टी है। 2 साल के बाद आपको 1.5 महीने की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ये 42 दिन समथिंग मान के चलो, 1.5 महीने वही हो जाएगा 1.5 महीने आने जाने को लेकर के। तो दोस्तों फिर यही छोटी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।